प्रेज द लॉर्ड। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक फतह का नारा लगा दे। हालेलुया। पहले मैं आप सबकी खिदमत में खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करती हूँ। आप सबकी सलामती चाहती हूँ। सलामती का शहजादा आप सबके साथ हो। मैं खुदावन के सूरमा के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वही सलामती का शहजादा उनके साथ हॉस्पिटल में हर जगह में इमानुएल साथ था जो उनको सलामती के साथ लेकर आया। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, मेरे प्यारे खादमीन जो यहाँ पर हैं, खुदावन के खादमीन मेरे नहीं, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ प्लीज यहाँ पर हालेलुया का नारा का लिखें और आप लोग बोले भी, क्योंकि देखें सच्चाई से वाकिफ हो जो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मैं अभी पास्टर जी से पहले ही बात कर रही थी और उसके बाद एकदम से जो है ना मेरी लाइट चली गई, मेरा कंप्यूटर बंद हो गया और उसमें नेट ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा खुदावन काम तेरा है, लोग तेरे हैं, तो तेरी खिदमत से तो मैंने पीछे हटना नहीं है। तो खुदावन का शुक्र मैं अदा करती हूँ अजीम बाप का कि लाइट भी आ गई, उसमें नेट भी आ गया और मैं खुदा के आगे झुकी हुई थी। मैं खुदा से यही कह रही थी कि सच्चाई के खुदा, मैं किसी झूठे माबूद के आगे नहीं झुकती और ना ही मैं उसकी आवाज को तेरे लोगों तक पहुंचाने वाली हूं। मैं तेरी आवाज को पहुंचाने वाली हूं। तो पिता अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाएं। हालेलुया। मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने पास्टर जी को लिखा मुझे ऐड करें, भाई साबर ने देखा, पास्टर जी ने देखा, तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने मुझे अपने कलाम को जो उसने मुझ पर नासिल किया और आप तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए सारी सहूलतों को पैदा किया। हालेलुया। यो सारा इज्जत और जलाल मेरे यस्सु को मिले कि जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं और वो ही सच्चाई हमें आजाद करती है। हालेलुया। मैंने आप सबकी प्रस्तुत के जी नारा लगाना चाहती हूँ मैं। वेलकम वेलकम। मैं तो खुद चाहती हूँ ना आप सब नारा लगाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का बहुत शुक्र हालेलुया, है प्रेज जी द कि लॉर्ड। आपने माना और बहुत यही बड़ा। हालेलुया का फतह का जो नारा लगाया है आपने, और आप सबकी जिंदगियों में ऐसी दीवारें खुदावन जो है इन्हीं नारों के वसीला से नेस्त तो नाबूद करता है और आप लोगों को फतह से भरकर गलबा देता है। हालेलुया। आप सबकी प्रस्तुत के वसीला से और सिस्टर अनीला, मैंने आपकी दुआ के वसीला से बहुत बरकत पाई है और इन तमाम दुआओं को, दरखास्तों को खास तौर पर मेरी यही ख्वाहिश है, इनको मैं अपनी ज़िंदगी में रिसीव करती हूँ और खुदावन से दुआ करती हूँ कि ऐसा ही मुझे खर्चो इस्तेमाल करे। खुदावन आपको बरकत दे और मैं आपके लिए उस इमानुएल को मांगती हूँ जो आपके साथ रहे आप सबके, और आप लोगों को हमेशा हमेशा आप लोगों के सामने कोई भी जिंदगी भर खड़ा ना रह सके। आमीन। खास तौर पर अबलीस और उसको हम पांव के नीचे कुचलते रहें। आमीन। आए हम सब अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। जैसा कि हम सब सीख रहे हैं पहाड़ी वास को, और ये जो है अभी खत्म होने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे जो मेरा टॉपिक है, दरख्त और उसका फल। हालेलुया। दरख्त और उसका फल। और हम सब जानते हैं कि हमारा दरख्त कौन है और फल हम कैसे बन सकते हैं। आइए मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 15 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, इस कलाम को पढ़ने वाला सुनने वाला सब मुबारक है। आप अपने पास हमेशा अपने हथियार को रखा करें, क्योंकि इस हथियार के बगैर हमारा जो है किसी जंग को जीतना नामुमकिन है। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो। पहला लफ्ज ही क्या आया है? झूठे। और आगे हमें क्या किया गया है? खबरदार किया गया है। आप जानते हैं कि जहां पर नुकसान होने वाला होता है और हम जानते हैं कि हम कभी भी वहां पर नहीं पहुंचना चाहते, क्योंकि हमें पहले ही वहां से खबरदार किया गया है, होशियार रहने के लिए कहा गया है, और खास तौर पर झूठ के लिए तो पहले ही खुदावंद ने हमें मना किया हुआ है कि हर कोई झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले। और हमें जो है हमेशा
हमेशा सच्चाई को अपनी जिंदगी में अपनाना है। और ये सच्चाई कौन है? ये खुदा का कलाम है, ये सच्चाई खुदा है। और जब हम उसको अपनी जिंदगियों में अपना लेते हैं तो मेरे अजीजों, फिर हमें झूठ के फलों की और ऐसे झूठे लोगों की पहचान हो जाती है। क्योंकि खुदा के कलाम से बढ़कर तो कोई भी ऐसी इस्लाह का नहीं है, क्योंकि ये कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, और ये हमें हर तरह से आगाही देती है। हालेलुया। खबरदार हो, तुम्हारे पास भेड़ियों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे भी खादमीन आते हैं। क्योंकि अगर आप लोग यही आयत मरकस में और उसका 13 बाब और उसकी 22 आयत में देखें तो वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि झूठे मसीह, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदा भी गुमराह हो जाए। तो क्या अगर जो बरगजीदा है वो गुमराह हो सकता है? वो कैसे गुमराह हो सकता है? वो गुमराह तो तभी होगा ना अगर वो उस दरख्त के साथ जो है वो जुड़ा हुआ नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो हमेशा फल लाती है। अब देखें, जब साउल पर खुदा का नूर चमका तो वो पहले क्या काम करता था, लेकिन जब नूर चमक गया तो वो सच्चाई के साथ जुड़ गया, तो उसने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कलाम के खिलाफ था, बल्कि उसमें किसकी पहचान आ गई थी? उसमें उस नूर की, उस यस्सु की पहचान आ गई थी, जिसके वसीला से अब वो खुदावंत के कलाम के मुताबिक आगे आगे बढ़ता जाता था। और इसी तरह आज मेरे और आपके लिए भी है कि अगर हमने उसे कबूल किया हुआ है, अगर हमने अपनी जिंदगी में अब उसको कौन सी जगह पर दर्जा दिया है? अव्वल जगह पर दर्जा दिया है। तो वो क्या कहता है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो। मैंने 2-3 ऐसी जो हैं मिशनों को देखा है जो कि बपतिस्मे से इनकार करते हैं, पानी के बपतिस्मे से। तो क्या आप लोगों के पास अगर खुदा का कलाम सच्चाई का है, तो क्या आप लोग जो हैं उनको उसके वसीला से जो आपके पास सच्चाई है और उसको झूठ को क्या करने के लिए, दबाने के लिए आप उनके पास जो है सच्चाई को लेकर जाएंगे? उन फाड़ने वाले भेड़ियों के पास जो है, जो आते तो खुदा के नाम से हैं। क्योंकि अगर आप लोग देखें खुदावंत के कलाम में, तो वहां पर लूका की अंजील में भी, मरकस की अंजील में भी वहां पर यही लिखा हुआ है कि उनसे क्या रहें? खबरदार रहें। क्योंकि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और अजीब काम दिखाएंगे। और इसी तरह मरकस में भी लिखा है, मत्ती में भी लिखा हुआ है। और जब हम इस चीज को जानते हैं कि बपतिस्मा भी जरूरी है, मसीह में मरना भी जरूरी है, इकरार करना भी जरूरी है, और फिर मैंने कुछ ऐसी मिशनों को देखा है जो अशायर बानी भी नहीं लेते, और वो क्या करते हैं, उस प्लेट को, मुकद्दस को ऐसे सब लोगों के हाथ में दे दे के पास करवा के उसको टेबल पर छोड़ देते हैं और कहते हैं ये पाक है, हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक उस सच्चाई को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया और उन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ नहीं किया। वो अभी भी अपने आप को गुनाहगार ही कहते हैं। तो क्या जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो हम उसमें मर जाते हैं और फिर हम उसमें क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। और फिर इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी अशायर बानी दी, और यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने
ये सारा प्रोसीजर शागिर्दों से भी करवाया, यीशु मसीह ने भी करवाया। और जब जिस दरख्त के साथ हम जुड़े हुए हैं और जब वो दरख्त ही हमें उन कामों को करने के लिए कह रहा है, तो हम क्यों इनकार करते हैं? फिर वो क्रिसमस को भी नहीं मनाते, फिर ईस्टर को भी नहीं मनाते, कहते हैं कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है? तो क्या मेरा और आपका जो खुदा है जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था, क्या वो हमारी खातर मरा नहीं था? क्या वो हमारी खातर मसलूब नहीं हुआ था? क्या वो हमारी खातर जो है अपनी कुर्बानी देकर हमें उस खून के वसीला से बरगजीदा नहीं किया, रासपास नहीं किया? तो फिर जब यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को इशारबानी दी है, तो हम कौन होते हैं कि उसका इनकार करने वाले हैं? इसीलिए खुदावंद ने कहा कि बहुत सारे ऐसे भेड़िए फाड़ने वाले आएंगे, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुनना, और बहुत सारे ऐसे निशान भी दिखाएंगे, लेकिन तुमने क्या करना है? उनका यकीन नहीं करना। अगर आप पुराने अहदनामा में चले जाएं, जब फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से मूसा ने बनी इस्राएल को निकालने के लिए वहां पर उसी लाठी से सांप को बनाया, तो उसने भी, फिरौन ने भी क्या किया था? अपने बड़े दनाओं और जादूगरों को वहां पर बुलाया था, और उसने उनके वसीले से भी सांप बनाए। लेकिन किसके सांप उसको खा गए? जो सच्चा खुदा का रहनमा था और जो उसका लीडर था, उसने जो बनाया था उस लाठी से सांप, उसके सांपों को वो कौन खा गए थे? उसके सांप खा गए थे। हालेलुया। तो जब हम जानते हैं कि हमारा जो खुदा है वो जिंदा खुदा है, और जो वो कहता है उसके बगैर कुछ भी नहीं होता, सो हम सच्चाई के खुदा की इबादत करते हैं, सच्चाई के खुदा को अपनी जिंदगी में जो है हम मानते हैं, और वो ही है जो हर नामुमकिन काम करता है। हालेलुया। सो अलमास जादूगर को देखे, जो अमाल 13 बाप उसकी 6 आयत में है, और फिर हम ये भी जानते हैं अमाल 16 बाप में, वहां पर भी एक औरत क्या करती है? वो भी जादू के वसीला से ऐसे काम करती है। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों और खातबीन, हमें खुदावंद ने जो अपने कलाम के वसीला से जो है हमें ब्लेस किया है, हमारी अक्लों को रोशन किया हुआ है। क्योंकि जब खुदा ने हमें नहीं चुना था, तो हम इस अक्ल से नाकिस थे, हमारे पास ये अक्ल नहीं थी कि हम बदी की पहचान कर सकते। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें अब अपनी पहचान दी है, और जब उसने हमें अपनी पहचान दे दी है, तो हमें गुनाह में और खुदा के कामों में हमें बहुत फर्क मिलता है। उसमें सच्चाई है और उसमें क्या है? झूठ है। तो जब हमारे पास ये प्रूफ होंगे, तो हम उनको कह सकेंगे कि हमारे पास इस किताब में, मुकद्दस किताब में, फलाने बाप में ये लिखा हुआ है। आप मुझे यहां बताएं कि आपके पास क्या प्रूफ है? और फिर जब उनके पास प्रूफ नहीं होगा, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे पास जो कलाम है नमकीन है, पुरफसल है, इसके वसीला से तुम उनकी जिंदगियों में क्या कर सकते हो? बीज को बो सकते हो, और वो तुम्हारा बीज जो है उनकी जिंदगियों में फलदार होगा। हालेलुया। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, उनके फलों से उनको पहचान लोगे। हालेलुया। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ सकते हैं? अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने यहां पर अपने घर में जो है पौधा लगाया है गुलाब का, तो क्या वहां से मुझे अंगूर मिलेगा? या मैंने अगर वहां पर जो है मैंने आलू लगाया है, मुझे टमाटर मिलेंगे? हरगिज नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह जब हमें पता है कि हमने जो पौधा लगाया है उसमें से वो ही फ्रूट हमें मिलेगा, तो इस तरह यीशु मसीह ने भी हमें अपने शागिर्द कहा है, और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरी डालियों हो। तो फिर जो यीशु मसीह ने इस जमीनी सफर पर अपना रोल मॉडल हमें दिया है, हमें उसके मुताबिक क्या करना है?
अपनी जिंदगियों को उस रोल मॉडल के मुताबिक जो है बिल्कुल अपनाना है, ताकि हमारी जिंदगियों से भी क्या हो, उस रूह के फल जो है अया हो। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, और यहाँ पर देखें झाड़ियां। अब झाड़ियां यहाँ पर क्या हैं? झाड़ियां वो हैं जो खुदा के कलाम को तो सुनती हैं, लेकिन क्या करती हैं? दुनिया की फिक्रें, धन दौलत जो हैं, उनको क्या कर देती हैं? दबा देती हैं। और वो क्या हो जाती हैं? उन्हीं फिक्रों में वहां पर जो कलाम उनकी जिंदगियों में बोया गया हुआ होता है, उसके मुताबिक वो फल नहीं लाती। वो क्यों फल नहीं लाती? क्योंकि उनकी जिंदगी में वो ईमान की कमी होती है। और जब हमारी जिंदगियों में ईमान की कमी हो जाती है कि हमारा खुदा जो है, जो कहता है वो कर सकता है, तो हम उससे अपनी नजरें जब हटा लेते हैं पतरस की तरह, तो फिर हम कहां गिर जाते हैं? पानी में गिर जाते हैं। और फिर उससे हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगियों में जो है वो ईमान की कमी है। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि जब हमारी जिंदगियों में ईमान की कमी आ जाती है तो क्या होता है। यकूब उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया, और अमाल से ईमान का फल पैदा होता है। हालेलुया। इब्राहिम को आप लोग बखूबी जानते हैं। उसको खुदावन ने कहा था कि क्या होगा, इन जरों को देख, आसमान के सितारों को देख। और इब्राहिम के पास औलाद कब आई थी? किस एज में आई थी? लेकिन वो अपने ईमान में मजबूत रहा, और वहां से वो जरा भी नहीं टला ईमान से। तो खुदा ने उसके ईमान के मुताबिक उसकी जिंदगी में क्या किया? उसके बेटे को दिया। और ये है उसके ईमान के मुताबिक खुदा ने उसकी जिंदगी में इस अमाल को पैदा किया। फिर कुर्बानी मांगी गई, फिर भी उसने वहां पर अपने अमाल को दिखाया। और जो के हम भी अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को सुनते हैं, और उसके मुताबिक अगर हम उन वादों को इब्राहिम की तरह लेना चाहते हैं, तो उस दरख्त के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी में ऐसे अमालों को भी पैदा करना है। अपने फलों की पहचान को भी देना है हमें। क्योंकि फल जो है, पहला फल और पहला पिलौठा वो कौन है? वो ही सरदार काहन है। और हम भी उसी के शागिर्द हैं, हम भी उसी के हम मिरास हैं। और उसने अपने जमीनी सफर को खुदा की बाप की मर्जी के मुताबिक गुजारा, तो हम भी अगर उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं, तो हमारी जिंदगियों में भी वो फल पैदा होंगे, वो रूह के फल पैदा होंगे। और हम क्या करते जाएंगे? उस ईमान में और अफसाइश करते रहेंगे। क्योंकि रोमियो 2 बाब उसकी 13 आयत में भी यही लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हमारी जिंदगियों में, क्योंकि यहां पर लिखा है, शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास पास नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास पास ठहराए जाते हैं। और हमने ये भी सीखा था इसी में, मत्ती पहाड़ी वास में सीखा था कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस शरीयत की किताब को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि पूरा करने आया हूं। हम ये तो कह देते हैं कि शरीयत में लिखा हुआ है कि अगर तेरी गाल पर एक तमाचा मारता है, तो दूसरी भी हमें क्या करनी है? उसकी तरफ फेरनी है। तो जब हम फेरेंगे, तो मेरे अजीजों, वो इंसान हमारे करदार को देखेगा, उस अमल को देखेगा, तो वो किसको पहचानेगा? वो हमारे यीशु की पहचान को जानेगा कि ये किसके साथ जुड़े हुए हैं। वो फिर क्या करेगा? वो उस करदार को देखकर वो उस बाप की तमजीद करने के लिए उसका मुंह जो है वो खुलेगा। हालेलुया। लेकिन ये करदार के लिए हमें अपने आप को उसमें मारना है। क्योंकि अगर हम भी उन झाड़ियों की तरह, जरा सी मुसीबत आई, मुश्किलें आई, बीमारियां आई, तकलीफें आई, और हमने कह दिया साढ़े लई ए वे, साढ़े लई ए वे। हमारे सामने देखें खुदावंद के सूरमा को, इतनी
बीमारियां परेशानियां भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकाबों की मानद हमेशा जब भी वो घर में आते हैं तो आराम की बजाय वो क्या काम करते हैं, खुदा की खिदमत के काम को करते हैं। और जबकि अगर मैं और आप मेरी बात का माइंड नहीं कीजिएगा, हम भी शागिर्द हैं। अगर वो नहीं आज इबादत करवा रहे तो मेरे और आपके पास क्या चीज की सहूलत नहीं है? कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, नेटवर्क है, ये किस मकसद के लिए है हमारे पास? अगर अगर कोई बहन भाई कॉल कर भी देते हैं तो बहन भाई उठाते नहीं हैं। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम खुदावंत के साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन उसको बाप भी कहते हैं, इज्जत भी कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर तासीर करना, उसके हुक्मों को मानना और उसके साथ जो हमसे सिर्फ वक्त को मांगता है वो ही देना हम लोग गवारा नहीं करते। यीशु मसीह ने भी इसीलिए शागिर्द बनाए जो कि बाद में क्या करें, इसका प्रचार करें, ताकि जिस मकसद के लिए वो आए थे, हलाकत से सब महफूज हों, तो वो शागिर्दों ने काम किया। आज मैं और आप भी उस दरख्त की पहचान है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अमाल कहाँ है? हमारा ईमान कहाँ है? इब्तदाई कलीसिया को देखें, पालूस और सिलास जेल में थे और उनके अमाल देखें, वो वहां पर मिलकर यूनाइट होकर इबादतें कर रहे हैं और वहां पर खुदा ने अपने जलाली काम को किया और खुदा का खादम वहां पर बेखबरी में सो रहा है। क्यों सो रहा है? उसका ईमान, भरोसा, एतमाद जो था वो अपने खुदा पर था कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और ऐसा ही हुआ। उस इब्तदाई कलीसिया के फल ने क्या किया था? उसको वहां से छुड़वाया था। आज क्या मैं और आप जो हैं, अगर ऐसे भेड़िए आते हैं तो अपने फलों से आप उन पर जाहिर करें, तो ये है आपकी उस दरख्त के साथ पहचान। हालेलुया। क्योंकि याकूब उसका 2 बाब और 18 से 22 आयत में भी लिखा है, बल्कि कौन कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला नहीं? तू अपने ईमान और बगैर अमाल के मुझे दिखा और मैं अपना ईमान और अमाल तुझे दिखाऊंगा। कौन कह सकता है? इब्राहिम कह सकता है, उसने ऐसा किया। क्या मैं और आप कह सकते हैं? क्या हमारे ऐसे ईमान परफेक्ट हैं? क्या हमारी जिंदगियों के फल ऐसे परफेक्ट हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे अमाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इब्राहिम के थे, जैसे हमारे रोल मॉडल, हमारे हीरो के थे? इसके लिए हमें अपने आप को मारना है। मैं थोड़ा सा अंजीर के दरख्त के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर बाइबल में इन 2 दरख्तों का जिक्र जो है अक्सर जो है हमें मिलता है। और ये आप लोग अगर खुदावंत के कलाम में से, मैं अभी पढ़ूंगी नहीं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे अपने मैसेज को भी कंप्लीट करना है। तो वहां पर अगर आप यसाया में देखें 38 बाब उसके 21 आयत में, तो वहां पर जब यसाया जो है बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है? अंजीर की टिकिया लेकर उसके फोड़े पर जो है लगाई जाती है, बांधी जाती है और वो शिफा पा जाता है। और इसी तरह इस अंजीर के दरख्त को देखें, और आदम और हवा के बदन को ढांपने के लिए भी अंजीर के दरख्तों के पत्तों को सीकर उनके लिए लुंगियां बनाई गई थी। पैदाइश 3 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है। और जब फिलिप ने नतीएल को खुदावंत के पास बुलाया तो वो भी अंजीर के दरख्त के साए के नीचे था और खुदा के बारे में सोच रहा था। और अंजीर के दरख्त के ऊपर ही खुदा ने लानत की थी और वो सूख गया था। क्यों सूख गया था? क्योंकि ये जो अंजीर का जो दरख्त है, वो पता है आपको साल में कितनी दफा फल देता है? ये जो अंजीर का दरख्त है, ये साल में जो है 3 दफा जो है ये फल को जो है वो देता है। और ये दरख्त बहुत घना होता है और 3 फुट और 9 मीटर ऊंचा होता है। और ये जो अंजीर है ये एक फ्रूट भी है, इसको सिका कर भी खाया जाता है। हालेलुया।
और मेरी प्यारी बहनों, जो साल में 3 दफा फल देता है, अगर वो फल नहीं देता तो खुदा उस पर क्या करता है? लानत करता है। वो उस पर सिर्फ वो पत्तों के साथ उसकी खूबसूरती नहीं देखना चाहता। अगर मैं और आप अपनी सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती पर घुमंड करते हैं, तो ये भी उस पर फख्र करें कि उसने हमें दी है। वो हमारी ज़ाहरी बनावटी को पसंद नहीं करता, वो हमारी अंदरूनी बनावटी को पसंद करता है। जिस तरह दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को दिल में रखा था कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज क्या हमारी जिंदगियों में भी अगर ये कलाम है, तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों और खादमिनों, खुदावंद हमसे यही चाहता है कि जिस तरह ये अंजीर का दरख्त जो है, इसको मसीह ने कहा कि मुझे इस पर पत्ते नहीं चाहिए, इनमें मुझे फल चाहिए। तो अगर खुदावंद ने उस वक्त उस अंजीर के दरख्त पर लानत की थी, और मेरा और आपका जो खुदा है वो हम सबको बरकत के लिए चुना हुआ है, लेकिन अगर हम उसके कलाम के खिलाफ चलते हैं तो वो क्या कर देता है? हम पर लानत भी करता है, और हमें इन लानतों से बचना है। और आगे लिखा है, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता, और ना ही बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। अब तो बुरा दरख्त है वो बुरा ही फल लाएगा, और जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा ही फल लाएगा। जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, वो हमेशा कौन सा फल लाएंगे? वो हमेशा अच्छा फल लाएंगे। और अच्छा फल क्या है? उनकी जिंदगियों में रूह के फल कूट कूट के भरे होंगे। उनकी जिंदगियों में खुदा की खिदमत के लिए जज्बा कूट कूट के भरा होगा। उनकी जिंदगियों में अगर खुदा ने उनको प्रस्तिश का तोड़ा दिया है, उसको बढ़ाने की और ज्यादा क्या होगी? जो होगी, ताकि जब खुदा आए, अदालत करे, तो हम उसकी हजूरी में ऐसे ईमानदार नौकर की तरह, जिसको मालिक आकर देखे कि वाकया ही ये मेरा नौकर जैसा मैंने कहा था वैसा ही है। आज मुझे और आपको, अगर हम वाकया ही उसको बाप मानते हैं और उसके बेटे को भाई कहते हैं, तो उस दरख्त के साथ जुड़े हैं, तो हमें क्या करना है? अपनी जिंदगियों को जो है लानतों से बचाना है। अपनी जिंदगियों को हमें क्या करना है? बरकतों के लिए अपने आप को मखसूस किया है, तो बरकतें ही लेनी है। क्योंकि झूठा जो होता है वो सच्चाई से इनकार करता है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम किसके बेटे हो? अबलीस के बेटे हो। और वो अबलीस का काम क्या है? अबलीस का काम है कि वो खुद भी गिरा है और दूसरों को भी गिराना चाहता है। वो खुद भी हलाक हुआ है और वो दूसरों को भी हलाक ही देखना चाहता है। क्योंकि अमाल 20:29 में लिखा है कि वो नहीं जानते के फाड़ने वाले जो भेड़िए हैं गले पर तरस नहीं खाएंगे। जो बुरे लोग हैं, जो खुद बुराइयों में फंसे हुए हैं और जो खुदा के खिलाफ हैं, वो कभी भी आपको अच्छाई का, सच्चाई का दरस नहीं देंगे, और उनको कभी भी भेड़ों पर तरस नहीं आएगा। लेकिन मेरा और आपका जो निगहबान चुपान है, उसने 99 को छोड़कर एक के पीछे क्या था। तो क्या मैं और आप अगर उस दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह उसने अपने जमीनी सफर को बाप की मर्जी के मुताबिक गुजारा, और बियाबानी सफर को अगर हम देखें, बागे अदन में आदम और हवा को रखा गया था, हुक्म के लिए बोला गया था क्या? कि सिर्फ इस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन आंखों की ख्वाहिश, जुबान का लालच, उसने क्या किया? उसी बागे अदन को, जो जन्नत था, उसको बियाबान बना दिया। और मेरे और आपके यस्सु को देखे, जिसको बियाबान में रूह ले गई आसमाने के लिए, वो वहां पर बियाबान में गया और उसने बियाबान को जन्नत बना दिया। हालेलुया। तो मैं और आप भी उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आए जहां पर बियाबान बन चुके हैं, तो वहां पर सच्चाई के कलाम को बोना शुरू कर दें। क्योंकि हम
अच्छे दरख्त की पहचान के लिए अच्छे फलदार दरख्त बने। क्योंकि हम कहते हैं कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए हो, जब मैं इसको सुनूं तो इस पर अमल करूं और अमल करके इसको आगे बढ़ाने वाला हूं, तो फिर हम दुआ ही क्यों करते हैं जिसको हमने आगे डिलीवर ही नहीं करना। कि आपने खुदा के हजूर में जो दुआ की है उसके साथ आपने एक अहद किया है और फिर आपने उसको तोड़ दिया है। तो क्या जो अहदों को तोड़ते हैं वो उसके बेटे बेटियां हैं? आखिरी वक्त तक उसने कहा हो सके, लेकिन फिर कहा नहीं, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। सो खुदावंद हमें सबको यही तौफीक दे कि हम अच्छे दरख्त बने और अच्छे ही मालिक की पैरवी करते रहें। क्योंकि मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे खातमिनों, खुदावंद जो है वो यहाँ पर कहते हैं यूहन्ना 10:12 में कि मजदूर जो ना अच्छा चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता है और परगंदा करता है। और हमें क्या करना है? जब हमारी जिंदगियों में हमें अपने चुपान की पहचान आ गई है, तो हम कभी भी उस फेड़ फाड़ने वाले भेड़ियों के जो है उसके पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? हमेशा अपने खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे और हमेशा यही कहेंगे कि आए खुदावन हमारी मदद कर, कि हम कभी भी ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि हमेशा सेहून की राहों का पूछते रहें और हमेशा हम तेरे ही पीछे चलने वाले हों। आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि जो झूठे नबियों की बातों को सुनते हैं और झूठे लोगों के पीछे अपने आप को जो है वो खर्चो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खुदावन ने क्या सजा दी हुई है। दूसरा पतरस 2 बाब और पहली आयत में लिखा है, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, उसी तरह बहुत से झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिपते निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मूल लिया, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और आप उस हलाकत को हम सब जानते हैं। इमा जो अमीर मरा वो कहाँ गया? जहन्नम की आग में। जो गरीब लाजर मरा वो किसकी गोद में गया? तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि अगर हम उन झूठे नबियों और उस्तादों की बातों को सुनते हैं और उनके पीछे जिसने हमें अपने खून के वसीला से मोल ले लिया है उसका इनकार कर देते हैं, तो अपने आप को किस में डालते हैं? हलाकत में डालते हैं। और वहां फिर क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा। और मेरा और आपका खुदा हम में से किसी को भी हलाक नहीं करना चाहता, बल्कि वो हम सब की क्या चाहता है? तौबा तक नौबत चाहता है। और हम सबको वो यही चाहता है कि हम जो हैं उस दरख्त के साथ जुड़कर हमेशा अच्छे फलों को लेकर आए और अपने आप को उस हलाकत से बचाकर महफूज रखें। और ये तभी होगा जब हम उस दरख्त के साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि खुदावंद ने पहले ही कहा था कि खबरदार गुमराह ना होना, मेरे नाम से बथेरे आएंगे और कहेंगे कि वो यही है, कि वक्त आ नजदीक पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना जाना। और जब हम जानते हैं कि वक्त जो है करीब आ पहुंचा है, तो हमें क्या करना है? अपने आप को जो है हमेशा उसके साथ जोड़े रखना है, ताकि हम में से कोई भी जो है हलाक ना हो, बल्कि सबकी कहाँ तक नौबत पहुंचे? तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। सो खुदावन हम सबको यही तौफीक दे कि हम हमेशा उस अंगूर के दरख्त के साथ जुड़े रहें और हमेशा जो है हम इस शरीयत की किताब के महज सुनने वाले ही ना बन जाए, बल्कि इसके मुताबिक अमल करने वाले और रास पास बन जाए और अपने फलों से उसकी पहचान को जो है वो जाहिर करने वाले हों। क्योंकि रास पास जो है
उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अमाल जो है वो ही दुनिया को जो है खुदावंत के कलाम की और उसकी अक्कासी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर खुदावंत के कलाम में हम देखें तो तीतस उसका पहला बाब और 2 आयत में लिखा है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा असल से खुदा ने किया है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। खुदा हमारा जो है कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना ही वो झूठ को पसंद करता है। सो आए, जब हम उस सच्चाई के खुदा से वाकिफ हो चुके हैं तो हम उस सच्चाई को अपनी जिंदगी में क्या करें, गले का तोक बना लें और ना इससे दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि हमेशा इस सच्चाई ही पर कायम रहकर अपनी पहचान जो है, वो हमारी पहचान कौन है, हमारा यीशु है। क्योंकि हमारी पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब से उसने चुना, अपना वजूद हमें दे दिया और हमारा जो मुर्दा वजूद था उसको उसने नेस्त व नाबूद कर दिया और अपना जिंदगी वाला वजूद उसने हमें दे दिया। क्योंकि जब हम बने भी नहीं थे, माँ के पेट में भी थे, तभी उसने हमें बेतरतीब मादे को भी उसी ने हमें तरतीब दिया था। और जब आदम को भी मट्टी से बनाया था और उसमें भी अपना ही रूप फूंका था। आज हमारा जो ये जिस्म है ये हमारा नहीं, ये उसका मस्कन है और इसमें भी उसी का रूह है। और वो रूह जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं मुर्दा हो जाऊं। और अगर हम चाहते हैं कि हम जो हैं हमेशा वो रूह हमारे साथ रहे, वो रूह हमारी मदद करता रहे, वो रूह हमारी रहनुमाई करता रहे, जिसका यीशु ने हमसे वादा किया था कि दूसरा मददगार मैं तुम्हें भेजूंगा। हालेलुया। सो आए उसी की रहनुमाई में हमेशा चलते रहे और अपने फलों से अपने खुदा को हमेशा जलाल देते रहें। क्योंकि हम उसके बगैर अगर अपने आप को कहें कि हम अच्छे दरख्त बन सकते हैं, हम रास पास बन सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। और हमें झाड़ियों वाले नहीं बनना, बल्कि हमें फलदार दरख्तों की तरह बनना है, जिसके साय में हर कोई जो है आकर लुत्फ अंदोज हो और उसी से हमेशा अपने आप को जो है राहत महसूस करे। क्योंकि खुदा का कलाम ही कहता है, ऐ बोझ से थके मांदो मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। आमीन। और ये सच्चाई है और सच्चाई से हम कभी भी ना भागें, बल्कि उस दरख्त की पहचान हमारी जिंदगियों में आ गई है तो उसी की पहचान में आगे बढ़ते रहें और उसी ही के वसीला से बाबरकत रहेंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको उस दरख्त के साथ जुड़कर अच्छे फलों को लाने की तौफीक दे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।